नमस्कार, आदाब, हेलो। अलैना टीवी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा है। पूछिए कैसे? ऐसे कि आज हम एक नई कोशिश करने जा रहे हैं। आज से हम अलैना टीवी के अंदर एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। यूँ तो अब तक हम बच्चों की कहानियाँ ही सुनाते आए हैं, लेकिन हमें पता है, कहानियाँ सबको पसंद हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। तो आज का सेक्शन हम बड़ों के लिए लाए हैं। इस सेक्शन का नाम है रह गुज़र। रह गुज़र के अंदर हम एडल्ट लिसनर्स के लिए स्टोरीज लाया करेंगे। एलेना टीवी में ज़रूर आइए। हमें हमेशा आपका इंतज़ार रहता है। आइए, हमसे जुड़िए, हमारी कही कहानियाँ सुनिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आपके सुझाव, सजेशंस और फीडबैक का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए आपका और समय न लेते हुए आज की कहानी से आपका परिचय कराते हैं। रह गुज़र के अंदर आज की पहली कहानी दिल्ली की बारिश। तो आइए सुनते हैं। 3 घंटे, 3 घंटे ट्रैफिक जैम में फर्स्ट गियर में 3 घंटे तक गाड़ी खींचने के बाद अब मैं घर पहुंचा हूं। और ये तब है जब मेरा घर ऑफिस से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है, मैक्सिमम आधा घंटा। रात के 12:30 बज रहे हैं। सुबह से शाम तक काम करके ऑफिस से ये सोचकर लेट निकला कि रश आवर मिस कर दूंगा तो आराम से घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं। ये दिल्ली में बारिश होती क्यों है? जब चाहिए तब तो होती नहीं, और फिर अचानक एक दिन ऐसे बरसता है जैसे कि शहर की सारी गंदगी ही धो डालेगा। और ये सारा खुदाई का काम भी ठीक बरसात से पहले ही होना होता है। भाई गड्ढे नहीं होंगे तो बारिश में छोटे छोटे तालाब कैसे बनेंगे सड़कों पर? एक बारिश, बस एक बारिश से सारे शहर की व्यवस्था सामने आ जाती है। पूरे दिन की थकान और इतनी जबरदस्त भूख लगने के बावजूद बस मन इतना कह रहा था कि हाय काश एक प्याली चाय मिल जाए। लेकिन अब तो बहुत लेट हो गया था ना। शुक्र है कल संडे है, छुट्टी है। ना ऑफिस की खिचखिच और ना ही ट्रैफिक जैम की सरदर्दी। कल तो मैं बिस्तर से ही नहीं निकलूंगा। नहाना तो दूर की बात है, और घर के बाहर निकलना तो भूल ही जाओ। बड़बड़ाते हुए मैंने घर की घंटी बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाजा खुल गया। वहां तो शाम से ही दरवाजे के पास जैसे धूनी रमा के बैठ जाती है। मेरे घर पहुंचने का पता शायद मुझे बाद में और उसे पहले लगता है। नहा के पहले खाना खा ले, फिर चाय पीना, वरना भूख भी मर जाएगी और एसिडिटी भी होगी। आधी थकान तो जैसे माँ के शब्द सुनकर ही उतर गई। सुबह सुबह की नींद भी कितनी कमाल की होती है ना, और वो भी तब जब पता हो कि जल्दी नहीं उठना है। अपने गुदगुदे बिस्तर पर आलस में पड़ा पड़ा मैं यही सोच रहा था। एक मुस्कुराहट भी चेहरे पर इस बात से आ गई थी कि माँ चाय लेके आती होगी। और तभी जैसे मेरे सोचने भर से ही दरवाजा खुला और चाय का कप हाथ में लिए माँ अंदर आ गई। चल जल्दी से चाय पी के तैयार हो जा, खाना तो तुम लोग बाहर ही खाओगे ना। तब तक गुनू भी कमरे में आ गई। हाँ माँ, आज मैं दादा को लंच कराने वाली हूँ, मुस्कुराते हुए गुनू ने कहा। चाय का कप हाथ में लिए मैं कभी माँ की तरफ देखता तो कभी गुनू की तरफ। अभी तक चाय भी अंदर नहीं गई थी ना, तो दिमाग बेचारा भरपूर कोशिश के बावजूद चल नहीं रहा था। जब मैं अपने चेहरे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लिए अपनी माँ और बहन को देखता ही रहा, तो माँ ने मामला समझते हुए झट से गुनू को कहा, अच्छा ठीक है, उसे आराम से चाय तो पीने दे। पर तब तक देर हो चुकी थी। मेरी चाणक्य बुद्धि वाली बहन कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरते हुए बोली, दादा तुम भूल गए ना कि तुमने मुझे आज नाटक दिखाने ले जाना है। वही नाटक जो पिछली बार तुम्हारे लेट होने की वजह से छूट गया था। वही नाटक जिसका आज लास्ट शो है। मैंने गुनू को देखा, फिर माँ को। माँ के होंठ हिल रहे थे।
शायद मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। 5 फुट की गुनू जिसका देवी जैसा प्यारा चेहरा है, जब रौद्र रूप दिखाती है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। फिर भी मैंने हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया, कितने बजे निकलना है गुनू? शायद मेरे मुंह से ठीक बात निकली, 1 घंटे में। भारी सी आवाज में जवाब देकर तुनक के कमरे से चली गई। अब मेरी बारी थी। क्या माँ, एक ही दिन मिलता है मुझे छुट्टी का। लेकिन तूने ही तो प्रॉमिस किया था ना उसे। पहले भी एक बार प्रोग्राम कैंसिल कर चुका है, फिर वो 1 हफ्ता मुंह फुला के बैठी रहेगी। चल चाय पी के तैयार हो जा, बोल के माँ तो चल दी और मैं बैठा हुआ भुनभुनाता रहा। 1 घंटे बाद मैं और गुनू ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। गुनू थोड़ी शांत थी क्योंकि मैं तैयार हो चुका था, वो भी टाइम पर। अपना पराठा खत्म करके गुनू बोली, दादा मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी जल्दी उतर आना। जवाब में मैं गुर्रा दिया। उसे मेरी हाँ मानकर गुनू उतर गई। माँ मेरे पास आकर बैठी और बोली, आज गाड़ी मत ले जा, ऑटो में जा। मैं अचंभे से माँ को देखता ही रह गया। क्या कह रही हो माँ? बाहर मौसम देखा है, आज भी बारिश हो रही है। माँ ने कहा, इसीलिए कह रही हूँ गाड़ी मत ले जा। और अगर मैं भीग गया तो? मैंने पूछा। तो सूख जाएगा, ज्यादा सोच मत, ऑटो में जा। अब मैं माँ से ज्यादा बहस तो करता नहीं था, सारी कसर गुन्नू के साथ जो पूरी हो जाती थी। तो मैंने गाड़ी की चाबी वापस रखी और नीचे उतर गया। गुन्नू मेरा इंतजार कर रही थी। चल आज ऑटो में जाएंगे, मैंने कहा। मुझे लगा कि गुन्नू भी इस बात से परेशान होगी, लेकिन उसकी तो आंखों में चमक आ गई। सच दादा, क्या बात है, मुझे तुमसे इस एडवेंचर की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? मैंने पूछा। अरे तुम बुढ़े जो हो गए हो दादा। सच बताओ, इतनी तकलीफ तो फुटबॉल की चोटों ने भी नहीं दी थी जितनी उसकी इस टिप्पणी ने दे दी। मुझे भी इस बात को झुठलाने की झक चढ़ गई। मैंने गुन्नू को देखा, फिर उसके बगल में पानी से भरे हुए गड्ढे को। गुन्नू को एक गंदी सी मुस्कान देते हुए मैं पूरे दमखम से उस गड्ढे में कूद गया। गुन्नू का बौखलाया चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस दिन उस गड्ढे में कम से कम 10 साल उतार आया मैं। उल्टे पैर ऊपर पहुंचे तो माँ ने हंसी दबाते हुए दरवाजा खोला। मैंने कहा 1 हफ्ता। माँ ने कहा हाँ 2। आज 10 दिन हो गए हैं। गुन्नू का मुंह अभी तक फूला ही है। बारिश अब नहीं हो रही, गड्ढा भी सूख चुका है, पर मैं भीग गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी थोड़ा भीगे? हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। और जी हाँ, एक बार और याद दिला दूँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तीनों याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।